मध्य पूर्व में हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अप्रैल की शुरुआत से अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीज फायर लागू है, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लगातार कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, जिन पर क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक तेल बाजार की दिशा काफी हद तक निर्भर करती दिखती है। अब बीते 24 घंटे में जो भी कुछ बड़े अपडेट्स हुए हैं, हम आपके साथ लेकर आ चुके हैं। बने रहिए न्यूज गंगा के साथ और मैं हूं निशा भारद्वाज। ईरान ने ऑडियो संदेश जारी कर ट्रंप को चढ़ाया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण अफ्रीका में स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सोशल मीडिया के जरिए तीखा हमला किया है। एक वायरल समुद्री ऑडियो क्लिप को लेकर दूतावास ने ट्रंप को निशाना बनाते हुए विवाद खड़ा कर दिया। ये पूरा मामला उस कथित ऑडियो के सामने आने के बाद शुरू हुआ, जिससे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना का रेडियो संदेश बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत दौरे के लिए रवाना। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भारत दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ऊर्जा सप्लाई, एआई, रक्षा और समुद्री सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये बैठक सप्लाई चेन संकट से निपटने और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। ईरान अमेरिका वार्ता पर अनिश्चितता। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के साथ अगली बातचीत के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि पहले एक साझा समझ और ढांचा तैयार करना जरूरी है, तभी आगे की बातचीत संभव हो पाएगी। पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में हुई उच्च स्तरीय वार्ता भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में किए हमले। इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में नए हमले किए हैं, हालांकि वहां पहले से संघर्ष विराम लागू है। सेना का यह दावा है कि ये हमले उन खतरों को देखते हुए किए गए जो तय सीमा रेखा के दक्षिण में मौजूद थे। किसी इडियट के कहने पर नहीं खोलेंगे हॉर्मुज। ईरान अमेरिका विवाद अब सोशल मीडिया के वॉर में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने एक समुद्री ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इडियट करार दिया है। इस रिकॉर्डिंग में ईरानी नेवी का एक अधिकारी इडियट शब्द का इस्तेमाल करता सुनाई देता है। सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि ईरानी अधिकारी ने अपने ही विदेश मंत्री के इस शब्द का प्रयोग किया है। उत्तर कोरिया ने फिर उगली आग। उत्तर कोरिया ने समुद्र में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो इस साल की नई परीक्षण गतिविधि है। दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी पुष्टि करते हुए कड़ा विरोध जताया है। भारतीय टैंकरों पर हमले के बाद बोले दिल्ली में ईरानी प्रतिनिधि। इलाही ने कहा कि भारत और ईरान के बीच संबंध बहुत मजबूत है और मुझे उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता है जिसका जिक्र किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये मामला सुलझ जाएगा। बर्गर मांगने पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी सफाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नो टैक्स ऑन टिप पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के मौके पर ओवल ऑफिस में बर्गर मांगने की घटना को लेकर खुद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राजनीति में कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो थोड़ी शर्मिंदगी भरी होती हैं, लेकिन ये सब कुछ दिखावे और प्रचार के लिए किया जाता है। ट्रंप करने लगे इजराइल की तारीफ। मिडिल ईस्ट में इस समय हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल और लेबनान के बीच हुआ सीज फायर अब कमजोर पड़ता हुआ दिखता है, तो वहीं साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की जमकर तारीफ की। उन्होंने इजराइल को हिम्मत वाला, बोल्डर और स्मार्टर कहा। साथ ही उन्होंने नाटो देशों पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ देशों ने मुश्किल समय में अपना असली रंग दिखा दिया। एप्स्टीन मामले से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप को ईरान जंग में घसीटा गया। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एप्स्टीन मामले से ध्यान भटकाने को कमजोर प्रयास के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध में घसीटा है। तो फिलहाल ये थे युद्ध से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट्स जो हमने आपके साथ साझा किए। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।